और अब खबरें विस्तार से। बिटकॉइन, ईथर और अन्य मेजर क्रिप्टो करेंसी में देर से बढ़त देखने को मिली। FTX फॉलआउट से पस्त लेकिन अपने स्थान पर बना हुआ बिटकॉइन मंगलवार की सुबह लाल रंग से बाहर निकलते हुए बढ़कर $16,000 से ऊपर की पोजीशन में वापस आते हुए देखा गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 4% ऊपर जाते हुए $16,700 पर स्थिर थी। ऐसे में क्रिप्टो मार्केट ऑब्जर्वर्स का मानना है कि ये निचले स्तर तक गिर सकता है। वहीं ईथर को हाल ही में उसी समय के दौरान लगभग 6.5% ऊपर जाने के साथ $1,250 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो और अन्य मेजर ऑल्टकॉइंस क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की बैलेंस शीट की कमजोरियों और चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए कॉन्सिक्वेंट फाइलिंग के आफ्टर शॉक्स के साथ गणना कर रहे हैं। दूसरी तरफ 3 वर्ष का IC15 इंडेक्स 6% बढ़कर 25,113 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अरखम इंटेलिजेंस के अनुसार बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का मिस्टीरियस लूटर, जो एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के अनुसार एक इनसाइडर है जिसके पास $339 मिलियन का डिजिटल एसेट है, जिसे उन्होंने शुक्रवार को देर रात एक्सचेंज से ड्रेन किया। अरखम ने पाया कि एक्सप्लॉइटर से जुड़े वॉलेट्स में ETH में $292 मिलियन, इथेरियम ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन, मेकर की स्टेबल कॉइन डाई में $44 मिलियन, BNB में $44 मिलियन, बाइनेंस इकोसिस्टम के नेटिव टोकन, अवलांच ब्लॉकचेन पर टेथर के USDT स्टेबल कॉइन में $4 मिलियन और पॉलीगॉन के मैटिक ब्रिज पर $3.8 मिलियन मैटिक थे। PAXG में कुछ $20 मिलियन। गोल्ड की कीमत से लिंक्ड पैक्सिस स्टेबल कॉइन फ्रीज हुई थी, जो पैक्सिस को US अथॉरिटीज द्वारा अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया था, जो होल्डर्स को टोकन को मूव करना या कैश आउट करने से रोक रहा है। यह अटैक FTX के बाद हुआ और बैंकमैन फ्राइड के क्रिप्टो कॉन्ग्लोमरेट की दूसरी 137 फर्म्स ने उसी दिन बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया। अरखम की रिपोर्ट के अनुसार हैकर ने ब्लॉकचेन पर उसके बिहेवियर के आधार पर जल्दबाजी में काम किया। उन्होंने यूनिस्वैप, 1inch और कॉइनस्वैप सहित टोकन्स को कन्वर्ट करने के लिए कई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का इस्तेमाल किया और स्लिपेज से होने वाले लॉसेस को रोकने के लिए मैटिक, लिंक और पैक्सजी जैसे कॉइन्स को स्मॉलर अमाउंट्स में डिवाइड करने के लिए स्ट्रगल किया। पेमेंट्स जायंट वीजा ने रविवार को पुष्टि की कि कोलैप्स क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के साथ वह अपनी साझेदारी को खत्म कर रहा है। वीजा के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया, FTX की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और हम घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हमने FTX के साथ अपने ग्लोबल एग्रीमेंट्स को समाप्त कर दिया है और उनके US डेबिट कार्ड कार्यक्रम को उनके कार्यकर्ता की ओर से समाप्त किया जा रहा है। FTX और वीजा ने अक्टूबर की शुरुआत में एक विस्तारित साझेदारी की घोषणा की थी, जिसमें 40 नए देशों में खाता लिंक वीजा डेबिट कार्ड पेश करने की योजना भी शामिल थी। सोलाना क्रिप्टो इकोसिस्टम में गेमिंग टोकन FTX.com के कोलैप्स से होने वाली गिरावट में इजाफा होते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में नेटवर्क के सबसे बड़े समर्थक को खो देने के बाद ब्लॉकचेन के मेन कॉइन में कुछ और गिरावट देखने को मिल रही है। CoinGecko के डेटा के अनुसार नेसेंट इकोसिस्टम के लिए टॉप गेम्स में रोरी है, जो एक टर्न बेस्ड रोल प्लेइंग गेम है, जिसने पिछले 7 दिनों में अपने इस गेम टोकन की कीमत में 70% से अधिक की गिरावट देखी है। वहीं कंपैरेटिवली सोलाना का SOL टोकन 56% खो चुका है। पिछले 7 दिनों में क्रिप्टो गेम में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी काफी कमी आई है, जिसमें मेजर गेम्स DeFi किंगडम्स, द सैंडबॉक्स और Axie Infinity 16.4% और 36.3% के बीच की गिरावट का सामना कर रहे हैं। FTX के नए CEO जॉन जे रेथर्ड ने पिछले हफ्ते बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन फाइलिंग के बाद ऑल हैंड्स मीटिंग के दौरान स्टाफ को एक साथ रैली करने के लिए कॉल किया। कॉल पर मौजूद लोगों के मुताबिक रे ने स्टाफ से कहा, हमें अपने आपके सपोर्ट की जरूरत है। फॉर्मर बिलियनियर सैम बैंकमैन-फ्राइड ने पिछले हफ्ते की इवेंट्स की एक सीरीज के बाद कंपनी से पद छोड़ दिया, जिसकी वजह से कंपनी की इंसॉल्वेंसी और फर्म की बैलेंस शीट में एक $multi-billion के होल का रेवलेशन हुआ, जिसे बैंकमैन-फ्राइड ने मैनेजरियल मिसस्टेप्स और फॉर्मर एम्प्लॉयज को फ्रॉड के लिए जिम्मेदार ठहराया। जबकि एक्सचेंज के कई एम्प्लॉयज चले गए हैं, जिसमें फॉर्मर इंस्टीट्यूशनल सेल्स हेड जेन टैकेट और वेंचर्स के हेड एमी वू शामिल हैं। लोअर टू सीनियर लेवल के स्टाफ की एक लार्ज कंटिंजेंट बनी हुई है। मीटिंग अटेंड करने वाले लोगों के अनुसार फर्म के पास सैलरीज देने के लिए कुछ पैसे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स को रख पाएंगे या नहीं।
फर्म ने एम्प्लॉयज को फॉर्म्स भरने और उनके रोल्स एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्म भेजे ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि किसे फायर करना है या किसे जाने नहीं देना है। पेरोल्स हमेशा की तरह जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि रे ने चेतावनी दी है कि इसे भी रोका जा सकता है। सोमवार को मार्केट बंद होने के बाद रिलीज थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स पर एक स्टेटमेंट के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग कंपनी टेरावुल्फ ने थर्ड क्वार्टर में कैपिटल में $17 मिलियन जुटाए, लेकिन इसकी लिक्विडिटी $4.5 मिलियन बनी हुई है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से इक्विटी में $9.5 मिलियन और टर्म लोन के तहत $7.5 मिलियन की इंक्रीमेंटल प्रोसीड से $17 मिलियन आए। सोमवार की स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्वार्टर के अंत में टर्म लोन के तहत प्रिंसिपल का $138.5 मिलियन आउटस्टैंडिंग था। कैश फ्लो बेयर मार्केट को नेविगेट करने के लिए माइनर्स की एबिलिटी का एक की डिटर्मिनेंट साबित हुआ है। कुछ मेजर माइनर्स को लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें बैंक्रप्सी तक भी ले जा सकता है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि डेरिवेटिव्स पर केंद्रित एक क्रिप्टो एक्सचेंज पावर ट्रेड ने अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए कस्टोडियल और सेटलमेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए लंदन बेस्ड कस्टडी फर्म कॉपर के साथ हाथ मिलाया है। इस तरह से पावर ट्रेड कॉपर की क्लियर लूप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा ताकि कस्टमर्स को इंडिपेंडेंट कस्टडी में एक्सचेंज से एसेट्स को बनाए रखते हुए एक्सचेंज पर ट्रेड करने में सक्षम बनाकर काउंटर पार्टी रिस्क को कम किया जा सके। वही अगर बात करें पिछले महीने की, तो पिछले महीने पावर ट्रेड में कहा कि ये ऑप्शन मार्केट के लिए एक RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोट मॉडल का रोल आउट कर रहा है ताकि ये ट्रेडिशनल फाइनेंस में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले प्रैक्टिस को प्रतिबिंबित करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पूरा कर सके। बहामास पुलिस और लोकल सिक्योरिटीज कमीशन द्वारा FTX क्रिमिनल मिसकंडक्ट प्रोब का सामना कर रहा है। रॉयल बहामास पुलिस फोर्स के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स ने पुष्टि की है कि वे करंटली बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के कोलैबोरेशन से दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म FTX के अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लोशन के आसपास पॉसिबल क्रिमिनल मिसकंडक्ट की जांच कर रहे हैं। FTX के ग्लोबल कोलैप्स और FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड के प्रोविजनल लिक्विडेशन के रोशनी में फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट हुआ है। रॉयल बहामास पुलिस फोर्स यानी RBPF ने 14 नवंबर को इशूड एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, हालांकि RBPF ने यह स्पेसिफाई नहीं किया है कि FTX के ग्रेस से गिरने के किस पहलू की जांच की जा रही है या ये किसी भी तरह से शुक्रवार की रात हुई हैक से संबंधित है जिसने $650 मिलियन को प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया था। बहामास सिक्योरिटीज कमीशन द्वारा FTX एसेट्स को फ्रीज करने और एसेट्स को प्रिजर्व करने और कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए गुरुवार को इसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने के बाद पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की। VR Jam अवार्ड विनिंग लाइव मेटावर्स एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ने 2 नवंबर को VR Jam के ओपन बेटा प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ साथ प्लैनेट पॉलीगॉन बनाने के लाखों यूजर्स के लिए Web3 टेक्नोलॉजी का समर्थन करने वाले इथेरियम स्केलिंग ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल पॉलीगॉन के साथ सहयोग की घोषणा की है। वर्चुअल प्रोजेक्ट VR Jam की नेटिव क्रिप्टो करेंसी VR Jam कॉइन के साथ लॉन्च किया जा रहा है जो 30 नवंबर को लाइव होगा। प्लैनेट पॉलीगॉन एक VR Jam प्लेटफॉर्म इमर्सिव लाइव इवेंट स्पेस है जहां पॉलीगॉन की क्रिएटिव टीम VR Jam के साथ सहयोग करेगी ताकि ई स्पोर्ट्स और वर्चुअल लाइव इवेंट्स के विकास में अगले स्टेप को डिफाइन किया जा सके। मेटावर्स में पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन एक्सपर्टीज और VR Jam की एडवांस वर्चुअल वर्ल्ड बिल्डिंग को एक कटिंग एज लाइव इवेंट बनाने के लिए जोड़ा जाएगा और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए पूरी दुनिया में गेमिंग फैंस के लिए क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, यूजर्स प्लैनेट पॉलीगॉन और दूसरे VR Jam डेस्टिनेशंस के भीतर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए VR Jam के नेटिव क्रिप्टो करेंसी VR Jam कॉइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे क्रिएटर्स और ब्रांड्स को कंटेंट और लाइव इवेंट का मॉनिटाइजेशन करने के नए तरीके प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा यानी UA Web3 में रुचि दिखाने वाले पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक बन गया है, जिसने NFT रिलेटेड सर्विसेज की पेशकश में उनका इस्तेमाल करने की योजना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ 6 अलग-अलग ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस को फाइल किया है। माइक कॉन्डरड्यूस के अनुसार एक नोटेबल ट्रेडमार्क अटॉर्नी और US सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य
यूनिवर्सिटी के एनएफटी फोकस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से एनएफटीज और मेटावर्स पर सीमा से सटे कुछ सेवाओं की पेशकश करने की योजना में अपने नाम और लोगों को ट्रेडमार्क करने के लिए यूनिवर्सिटी के इरादे के बारे में खुलासा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.OTV। मैं संदीप कसारगर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.OTV।